Yes, here we go. All right. Let's recap a while. थोड़ा बहुत रिकैप करते हैं। कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने पढ़ा था चार्ट्स इन एक्सेल। इसमें जो गोल्स थे हमारे, डिफाइन ए चार्ट एंड इट्स कंपोनेंट्स, और दूसरा गोल था डिफाइन चार टाइप्स ऑफ चार्ट। ठीक है, ये हमने कल पढ़े थे ये गोल्स। और जो आज के गोल्स है इस लेसन के, वो है लर्न हाउ टू इंसर्ट चार्ट्स। इंसर्ट चार्ट्स को कैसे हम इंसर्ट करते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल के अंदर, एंड लर्न हाउ टू एडिट एंड फॉर्मेट चार्ट्स। एडिटिंग और फॉर्मेट क्या होता है? चार्ट की अपीयरेंस, चार्ट के डिटेल्स को कैसे हम चेंज करते हैं ताकि जो हमारा एक्सेल चार्ट है ये मोर अपीलिंग बने, ये ज्यादा अपीलिंग बने। जो देखने वाले होते हैं, ऑडियंस होते हैं, उनको जो डेटा है उसकी प्रॉपर डिलीवरी हो और वो इस डेटा को अच्छे तरह से समझे। ठीक है, learn how to insert chart. This is the first goal of today's lesson, and the second goal of this lesson is learn how to edit and format charts. Okay, हमने कल चार्ट की डेफिनेशन पढ़ी। A chart is a tool you can use in Excel to communicate data graphically. Charts allow your audience to see the meaning behind the numbers, and they make showing comparison and trends much easier. एडवांटेज ऑफ चार्ट्स, जो चार्ट्स से इसके फायदे क्या है वो हमने कल डिस्कस किए थे। ये डेटा को बेटर वे में अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है। ठीक है, डेटा एनालिसिस को ये सिंपलर बनाता है। डेटा एनालिसिस क्या होता है? जो देखने वाले लोग होते हैं जो डेटा को एनालाइज करते हैं, उनके लिए आसान होता है डेटा समझना कि डेटा एज कंपेयर टू नंबर्स। एग्जाम्पल मैंने दी थी आप लोगों को, जो क्रिकेट स्कोर बोर्ड होता है, वो ग्राफ, उसका जो ग्राफ शो होता है उससे किसी भी इंसान को पता चलता है, जो इलिटरेट भी होगा, जिसको एबीसीडी भी नहीं पता होता है, उस वो भी इस डेटा को समझ सकता है कि जो डेटा ग्राफ है, टीम ए का स्कोर इस टाइम क्या था और टीम बी का स्कोर इस टाइम क्या है, और वो कंपेयर करता है। इंसान को ये सलाहियत होती है, वो उसके अंदर लॉजिकल फैक्ट्स, उसका माइंड जो है ये लॉजिकल होता है। ये लॉजिकली दो सीरीज को आपस में कंपेयर करके एक नतीजे पे पहुंचता है, एक रिजल्ट पे पहुंचता है, जहां पे उस डेटा को ये एनालाइज करता है। ठीक है, इट प्रोवाइड्स एन इजियर वे टू रीड एंड अंडरस्टैंड द डेटा। जो मैंने अभी बताया आपको, ये डेटा को अंडरस्टैंड करने के लिए आसानी प्रोवाइड करता है। एलिमेंट्स ऑफ चार्ट्स मैंने आपको कल बताया था, ये आपकी बुक पे भी अवेलेबल है। इसके एलिमेंट्स क्या क्या है? डेटा पॉइंट्स, चार्ट टाइटल, वैल्यू एक्सिस, डेटा लेबल्स। दीज आर द डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ ए चार्ट इन एमएस एक्सेल। टाइप्स ऑफ एक्सेल चार्ट्स, ये हमने कल इसमें से हमने कल कॉलम चार्ट पढ़ा, लाइन चार्ट पढ़ा और पाई चार्ट पढ़ा। इसमें रह गए थे बार चार्ट और एरिया चार्ट, ये दो हम आज पढ़ेंगे। उसके बाद हम प्रैक्टिकल्स देखेंगे जो आज के गोल्स हैं। कॉलम चार्ट मैंने आपको कल दिखाया, वर्टिकल बार्स में जो होता है, इसका प्रैक्टिकल मेरे पास रिकॉर्डेड है। आई होप अगर वो वीडियो अवेलेबल होगा मेरे लैपटॉप पे, वो आपको मैं यूट्यूब चैनल पे अपलोड करवा के आपको लिंक भेजूंगा, ताकि जिन बच्चों को मिस हुआ है वो उसको यूज करके दोबारा से रिवाइज कर सके। लाइन चार्ट, इसमें डेटा लाइंस की सूरत में रिप्रेजेंट होता है, इसका प्रैक्टिकल भी हमने कल किया है। पाई चार्ट, पाई चार्ट मैंने आपको दिखाया, इसकी प्रॉपर्टी है, इसका एक फैक्ट है, इसका नेचर है कि ये एक ही डेटा सीरीज को शो करता है। इट शोज ओनली वन डेटा सीरीज, इट डजंट शो मोर देन वन डेटा सीरीज। इफ वी वांट टू शो टू डेटा सीरीज या थ्री डेटा सीरीज, हम इस पाई चार्ट के थ्रू हम शो करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें एक और चार्ट, ये वो पाई चार्ट का ही हिस्सा है, वो पाई चार्ट की एक टाइप है, उसको हम कहते हैं डोनट चार्ट। क्या कहते हैं उसको? डोनट चार्ट। बार चार्ट, bar chart represents data using bars at different heights. It is very similar to the column chart, but unlike column chart, the bars uses horizontal bars instead of vertical bars. We can compare different values using bar chart. This ये हमने कल नहीं पढ़ा था। बार चार्ट सेम है उसी तरह से जिस तरह से कॉलम चार्ट है। कॉलम चार्ट में वर्टिकल बार्स में डेटा रिप्रेजेंट होता है, लेकिन बार चार्ट में क्या डिफरेंस है? इसमें हॉरिजॉन्टली डेटा सीरीज रिप्रेजेंट होती है। ओके, लेट मी शो यू हाउ वी रिप्रेजेंट डेटा इन बार चार्ट। एमएस एक्सेल हम ओपन करते हैं। एमएस एक्सेल,
we have here MS Excel class 7th. जो डेटा हमारे पास अवेलेबल है यहाँ पे, ये ओपन हो रहा है। ओके इसको हम पहले डिलीट करते हैं यहाँ पे इस चार्ट को। बार चार्ट का हमें देखना है आज। अब बार चार्ट हम इस डेटा सीरीज में देखेंगे। ये डेटा हमारे पास अवेलेबल है और दूसरा ऑप्शन है इंसर्ट, इंसर्ट का, और यहाँ पे चार्ट्स है, ठीक है, डिफरेंट चार्ट्स। Okay, yes. We have a 2D column chart, we have 3D column chart, and here we have bar charts. यहाँ पे bar chart available है। चलो 3D में ही करते हैं। Okay, here you go. हमने चार्ट इंसर्ट किया। कॉलम चार्ट में क्या होता है, डेटा सीरीज वर्टिकली रिप्रेजेंट होती है और बार चार्ट के अंदर डेटा सीरीज हॉरिजेंटली रिप्रेजेंट होती है, ठीक है। बाकी जो एलिमेंट्स ऑफ चार्ट है वो सेम रहते हैं, वो चेंज नहीं होते हैं। यू कैन सी हियर चार्ट टाइटल, हम इसको यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। ये हमें खुद एडिट करना होता है। इसको लिखेंगे हम मार्क्स ब्रेकअप। और जो एक्सिस यहाँ पे हम इंसर्ट कर सकते हैं उसको, एक्सिस टाइटल्स को, एक्सिस टाइटल को हमने यहाँ पे इंसर्ट किया है। इसको हम लिखेंगे नेम ऑफ द स्टूडेंट्स, ठीक है। Name of the students. Here you go. You can see how a bar chart works. यहाँ से भी दूसरी axis है. This is one axis and this is called data series axis and this is called value series value axis. Value axis में हम क्या करेंगे, इसको marks लिखेंगे। ओके, मार्क्स ब्रेकअप, यहाँ से मार्क्स है, यहाँ पे नेम ऑफ स्टूडेंट्स है, और ये जो है इनको हम लेजेंड्स कहते हैं, जो मैंने आपको कल बताया। सो दिस इज हाउ अ बार चार्ट इज, बार चार्ट लुक्स, बार चार्ट कैसा दिखता है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। इसको पहले हम यहाँ पे क्लोज करेंगे। नो नो नो, फाइल्स एंड फोल्डर्स को क्लोज करते हैं। सेव, ओके, class 7, yes, file. Yes, this was bar chart. Now we have area chart. Area chart क्या करता है? Area chart represents the time tracking qualities like a line chart, but also displays relative proportions very well with the help of colors. Area chart क्या करता है? ये टाइम ट्रैकिंग क्वालिटीज लाइक लाइन चार्ट, ये लाइन चार्ट की तरह काम करता है, लेकिन ये प्रोपोर्शनली डेटा को रिप्रेजेंट करता है विद द हेल्प ऑफ कलर्स। कलर्स की मदद से डेटा को रिप्रेजेंट करता है। द कलर्स आर फिल्ड इन द एरिया बिलो द लाइंस। जो कलर्स होते हैं ये लाइंस के नीचे फिल होता है, जो एरिया होता है उसमें फिल होता है। It looks more attractive as compared to the line chart and allows viewers to see how the data series in the background vary. ये मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा क्योंकि थ्योरेटिकली तो आप ऐसे नहीं समझ पाएंगे। लेट्स डिलीट दिस चार्ट। इस चार्ट को डिलीट करते हैं, ठीक है। डेटा सिलेक्टेड है, ठीक है। डेटा सिलेक्ट करने के बाद हम एरिया चार्ट यहाँ पे इंक्लूड करेंगे। No, this is hierarchy chart. Line chart, yes. Here you can see 2D area and we have different types of 3D area. Let's insert this one.
हम यहाँ पे ये इंसर्ट करते हैं। ये जो चार्ट है जो आप लोगों को यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा है 3D फॉर्मेट के अंदर, दिस इज हाउ दिस वर्क्स। देखो ये जो पॉइंट है यहाँ पे, दिस पॉइंट रिप्रेजेंट्स द मार्क्स ब्रेकअप ऑफ अस्मा इन इंग्लिश, एंड दिस पॉइंट, ये जो पॉइंट है यहाँ पे, ये कामरान के मार्क्स दिखा रहा है। यहाँ पे ये पॉइंट्स कुर्रत के मार्क्स दिखा रहा है, और तमन्ना के मार्क्स यहाँ पे इस पॉइंट पे, डिफरेंट पॉइंट्स पे। लेकिन लाइन चार्ट और ये एरिया चार्ट दोनों सेम है, लेकिन फर्क क्या है, लाइन्स के नीचे जो एरिया है वो कलर से फिल होता है। क्या होता है, वो कलर से फिल होता है। दैट्स द ओनली डिफरेंस बिटवीन लाइन चार्ट एंड द एरिया चार्ट। ये 3D व्यू में, you can see it here. Now we have here second one. This is what हिंदी। हिंदी का आप यहाँ देख सकते हैं, ये मैथ्स का है, और जो लास्ट पे है इट्स अबाउट साइंस। ओके, yes, now we have another one. इस चार्ट को हम डिलीट करेंगे because we are going to perform second we are going to perform the last practical of this this type of charts. Yes, एरिया चार्ट हमने देखा। ओके, फिर है ऑप्शन क्रिएटिंग चार्ट इन एक्सेल, लेकिन उससे पहले जो प्रैक्टिकल है वो है एक्स वाई स्कैटर चार्ट्स का। स्कैटर चार्ट्स हम कैसे इंक्लूड करते हैं इसमें, सी हियर। Okay, we have data selected here. We go to the insert button, and in insert button we include charts here, this option। यहाँ पे charts का जो ऑप्शन यहाँ पे है, इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप लोगों को मिलेगा स्कैटर्ड चार्ट। स्कैटर्ड चार्ट का काम क्या होता है, ये डेटा को स्कैटर फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है, ऐसे बिखरी हुई फॉर्म में रिप्रेजेंट करता। Yes, you can see here, नीचे आप देख सकते हैं जैसे आप मैथ्स पे हैं, मैथ्स में कोई ग्राफ ड्रॉ करते हैं, उसमें जो लाइंस है वो आप इन स्ट्रेट वे ज्वाइन नहीं करते, आप कर्व्स देते हैं। जिस तरह से यहाँ पे कर्व्स दिखाई दे रहे हैं, स्कैटर्ड चार्ट की प्रॉपर्टी क्या है, इसकी प्रॉपर्टी ये है, इसमें डेटा कर्व्ड लाइंस में रिप्रेजेंट होता है। यू कैन सी हियर द कर्व्स ऑफ लाइंस ऑफ डिफरेंट डेटा सीरीज। दिस इज हाउ a scattered chart is। थोड़ा इसको मोर ऐसे दिखाते हैं। Okay, this is the example of scattered chart। Okay, do you have any questions till now? No, sir. No, sir. No, sir. No, sir. No, sir. Okay, No, sir. all right। Okay, now we will learn how we insert a chart। I hope मुझे उम्मीद है शायद आप लोगों ने देखा होगा मैंने चार्ट्स कैसे इंसर्ट किए, लेकिन ये एक अलग प्रैक्टिकल है। सो आई हैव टू रिपीट दिस विथ यू। इसको रिपीट करना ज़रूरी है ताकि आप लोग फिर से समझें कि चार्ट को हम कैसे इंसर्ट करते हैं। क्रिएटिंग ए चार्ट, जो हमारा नेक्स्ट स्लाइड है, क्रिएटिंग चार्ट इन एक्सेल। एक्सेल के अंदर हम चार्ट कैसे क्रिएट करते हैं, और डिस्क्रिप्शन में फॉलो द प्रैक्टिकल, इसके लिए हमें प्रैक्टिकल देखना है। प्रैक्टिकली हम चार्ट कैसे इंसर्ट करते हैं, ओपन एमएस एक्सेल, सेलेक्ट द डेटा।
First point, write it down on your notebook. Steps to create a chart. First one is select the range of cells from worksheet. वर्कशीट से रेंज ऑफ सेल्स को सिलेक्ट करना है जिस डेटा का हमें चार्ट इन ए चार्ट रिप्रेजेंट करना है, उसको पहले सिलेक्ट करना है। मैंने सिलेक्ट किया है सेल A1 से लेके सेल E7 तक। अब क्या लिखेंगे पहले स्टेप में? सिलेक्ट द रेंज ऑफ सेल्स। ओके, उसके बाद क्या करना है? गो टू द इंसर्ट टैब। दूसरा स्टेप, go to insert tab and select any chart from charts group. Select any chart from charts group. हम यहाँ से ओके हम यहाँ से कॉलम चार्ट को सिलेक्ट करते हैं। ओके, सेलेक्ट 2D column chart. When we click on this chart, a chart gets inserted. इस तरह से इस MS Excel के अंदर एक चार्ट इंसर्ट हुआ है। Okay, this is how we inserted a chart in MS Excel. Okay, हम अपनी मर्जी से कोई भी चार्ट इंसर्ट कर सकते हैं। फिर से मैं दिखाता हूं। अब हम कोई दूसरा और चार्ट इंसर्ट करते हैं। इसको मैंने डिलीट किया। इसका डिलीट करने का तरीका क्या है? इस चार्ट को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद कंप्यूटर कीबोर्ड से डिलीट प्रेस करके चार्ट डिलीट करना है। सेम प्रैक्टिकल रिपीट कर रहा हूं मैं। फर्स्ट स्टेप इज सिलेक्टिंग द डेटा, सिलेक्टिंग द रेंज ऑफ सेल्स। रेंज ऑफ सेल्स को सिलेक्ट करना है। उसके बाद where is Safana Seher? Okay, Safana is already here. Is Sabir Javed here? Yes. Yes, Quratul Ayn is also there. I hope she is paying keen attention towards the screen. Repeat करते हैं इस practical को. First one is select the series of cells. Sorry, range of cells. Range of cells को पहले select करना है, जिस तरह से यहाँ पे आप देख सकते हैं. You can see here. और उसके बाद insert बटन पे जाना है. Insert tab, जो insert tab ऊपर है, यहाँ पे जाना है. Insert tab पे जाने के बाद charts group में जाना है. You can see the group of charts. यहाँ पे charts का group है, different charts है यहाँ पे. तो इनमें से कोई भी चार्ट हम सिलेक्ट कर सकते हैं, चाहे लाइन चार्ट हम करेंगे या हम कॉम्बो चार्ट अभी हमें पढ़ना है, वो हमारे आज के प्रैक्टिकल में है। या वाटरफॉल चार्ट्स एक और है, यहाँ पे ट्री मैप है, यहाँ पे 2D कॉलम चार्ट्स है, या 3D 2D बार चार्ट एंड कॉलम चार्ट दोनों है इसमें। तो हम अभी हमने देखा कि हमने कॉलम चार्ट को कैसे इंसर्ट किया, बट नाउ वी विल इंसर्ट अ लाइन चार्ट। हम इंसर्ट लाइन चार्ट करेंगे लाइक दिस, या 3D लाइन चार्ट। 3D लाइन चार्ट हमने इंसर्ट किया है। यू कैन सी हियर हाउ अ 3D लाइन चार्ट लुक्स लाइक। या हम इसको यहाँ से फिर चेंज कर सकते हैं, हिस्टोग्राम एज हिस्टोग्राम भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बट हिस्टोग्राम doesn't show all the series, it shows only one series. This is how we can change it here. We'll insert line chart again.
Okay, this is how line chart is inserted. We can select, हम कोई भी चार्ट सेलेक्ट कर सकते हैं अपनी मर्जी से, जो हमें अच्छा लगे, जिससे हमें लगे कि इससे हमारा जो चार्ट है वो मोर अपीलिंग है, तो वो हम सिलेक्ट कर सकते हैं। ये रहा creating a chart in Excel. I hope you have understood how we insert a chart. First, select the data, select the range of cells को select करना है, and उसके बाद जो insert टैब पे जाना है, insert टैब पे जाने के बाद charts ग्रुप के अंदर कोई भी अपनी मर्जी का चार्ट सेलेक्ट करके उसको इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रैक्टिकल है, इट्स अबाउट क्रिएटिंग ए कॉम्बो चार्ट। कॉम्बो चार्ट को हम कैसे क्रिएट करते हैं, हमने पहले डिलीट किया हुआ इसको, इसमें से देखते हैं पहले क्रिएटिंग चार्ट इन एक्सेल, एंड द सेकंड वन इज क्रिएटिंग कॉम्बो चार्ट्स। कॉम्बो चार्ट क्या होता है? कॉम्बो चार्ट असल में क्या होता है, इसमें दो चार्ट्स इंसर्ट होते हैं। इट शोज टू चार्ट्स एट अ सेम टाइम। देखते हैं कैसे होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल सेलेक्ट द डेटा सीरीज। डेटा सीरीज को यहाँ से सेलेक्ट करना है। इसको सेल सीरीज या सेल रेंज को पहले सिलेक्ट करना है। हमने सिलेक्ट किया हुआ है सेल A1 से लेके सेल E7 तक। E7 तक हमने सिलेक्ट किया। उसके बाद सेम ऑप्शन, क्लिक ऑन इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब पे जाने के बाद यहाँ पे ये ऑप्शन है हमारे पास, यू कैन सी इट हेयर, जहाँ पे माउस का पॉइंटर हाईलाइट कर रहा है, यू कैन सी इट इन चार्ट्स ग्रुप। क्लिक ऑन दिस, इस पे क्लिक करना है। यहाँ पे हमें हमारे पास डिफरेंट कॉम्बो चार्ट्स है। यू कैन सी हेयर दो चार्ट्स यहाँ पे एक साथ इंसर्ट हो रहे हैं। पहला एक तो इसमें बार चार्ट इंसर्ट हो रहा है, कॉलम चार्ट इंसर्ट हो रहा है, और दूसरा इसमें लाइन चार्ट भी इंसर्ट हो रहा है, लाइन ऑन सेकेंडरी एक्सिस। क्लस्टर्ड कॉलम इसको कहते हैं। दूसरा यहाँ पे क्लस्टर्ड कॉलम लाइन दूसरा टाइप है इसका। हम मानते हैं हम यही इंसर्ट करेंगे। ओके, लेट्स इंसर्ट इट। इसको मैं समझाऊंगा कि इसका मकसद क्या होता है। हमने कॉम्बो चार्ट इंसर्ट किया, इस पे क्लिक करके कॉम्बो चार्ट इंसर्ट हो गया। यू कैन सी हियर आसमा जो है, जो पहली सीरीज है, सीरीज आसमा, नाम जो है स्टूडेंट का आसमा है, कैटेगरी आसमा। इसकी सीरीज में क्या है, इंग्लिश है और दूसरा है हिंदी। यू कैन सी, यू कैन नोट्स इट, वर्टिकली दो ही सीरीज को रिप्रेजेंट किया गया है, एक इंग्लिश को और दूसरा हिंदी को। दो सीरीज रिप्रेजेंट हुई है इन वर्टिकल बार्स, इन वर्टिकल फॉर्म। लेकिन जो दो सीरीज रहती है, हिंदी सॉरी मैथ्स एंड साइंस, उन दो सीरीज को इन लाइन चार्ट में रिप्रेजेंट किया गया है। यू कैन सी इट हियर, सीरीज मैथ एंड series science. You can see it here. It means we have inserted a combo chart. combo chart के अंदर कुछ डेटा सीरीज एक चार्ट की सूरत में रिप्रेजेंट होती है और कुछ सीरीज दूसरे चार्ट की सूरत में रिप्रेजेंट होती है। इसमें दो चार्ट्स है, एक है वर्टिकल बार चार्ट, कॉलम चार्ट सॉरी, एंड सेकेंड वन इज लाइन चार्ट। ठीक है, इसमें क्या है, दो सीरीज वर्टिकली रिप्रेजेंट हुई है और दो सीरीज इन द फॉर्म ऑफ लाइन रिप्रेजेंट हुई है। ठीक है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड द concept ऑफ creating combo charts in Excel. Okay. After that, we have other practical. Next practical is editing and formatting a chart. चार्ट को एडिट और फॉर्मेट कैसे करते हैं? एडिटिंग एंड फॉर्मेटिंग द चार्ट्स। फर्स्ट वन इज इंसर्टिंग और रिमूविंग एलिमेंट्स ऑफ ए चार्ट। हम देखेंगे चार्ट के अंदर हम एलिमेंट्स को इंसर्ट या रिमूव कैसे करते हैं।
और दूसरा है सेटिंग ए चार्ट स्टाइल, चार्ट स्टाइल को कैसे हम सेट कर सकते हैं। एंड थर्ड वन इज अप्लाइंग फिल्टर ऑन ए चार्ट, चार्ट पे फिल्टर अप्लाई करना, वो हम इसमें देखेंगे। रिसाइजिंग ए चार्ट, नेक्स्ट वन इज चार्ट को हम रिसाइज कैसे करते हैं। एंड द लास्ट वन इज डिलीटिंग ए चार्ट, चार्ट को हम डिलीट कैसे करते हैं। सो लेट्स गो। This is the end of this slide, but before ending the lesson, before ending the lecture, I shall show you editing a chart, चार्ट को हम कैसे एडिट करते हैं। सबसे पहले हम इसको डिलीट करते हैं, डिलीट किया और डेटा को फिर से सेलेक्ट करते हैं एंड इंसर्ट ए चार्ट। कोई भी चार्ट हम इंसर्ट करेंगे, से फॉर एग्जांपल वी इंसर्ट ए 2D कॉलम चार्ट, 2D कॉलम चार्ट हमने इंसर्ट किया हुआ है। जो पहला है इंसर्टिंग और रिमूविंग एलिमेंट्स ऑफ चार्ट, जो एलिमेंट्स है चार्ट, जैसे कि चार्ट टाइटल है, एक्सिस टाइटल है, लेजेंड्स है, ये सारे क्या है, ये इसके एलिमेंट्स होते हैं चार्ट के। इनको हम कैसे एडिट कर सकते हैं, ऐड या रिमूव कर सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, चार्ट हमारे सामने है, चार्ट हमारे सामने है। तो आइटम्स को एडिट या रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, आपको यहाँ पे ये ऑप्शन दिख रहा होगा, प्लस, प्लस का ऑप्शन है। ओके, हियर यू गो, प्लस, हमें इस प्लस पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप चार्ट एलिमेंट्स देख सकते हैं, आप एक्सिस देख सकते हैं, आप एक्सिस टाइटल देख सकते हैं। एक्सिस टाइटल, इसको क्लिक करेंगे, यू कैन सी जो यहाँ पे इस एरिया में, मैं इसको हाईलाइट करूंगा, नोट एंड लेट मी हाईलाइट इट। जो ये एरिया है यहाँ पे, यू कैन नॉट फाइंड एक्सेस टाइटल डियर, आप यहाँ पे एक्सेस टाइटल नहीं देख सकते जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम चार्ट एलिमेंट्स में जाएंगे और यहाँ पे एक्सेस टाइटल पे क्लिक करेंगे, और जैसे ही हमने एक्सेस टाइटल पे क्लिक किया हुआ है, यहाँ पे एक्सेस टाइटल आएगा। इसको हम एडिट करेंगे, एक्सेस टाइटल को। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, मार्क्स, एंटर। दूसरा एलिमेंट देखते हैं, चार्ट टाइटल ऑलरेडी इस पे अवेलेबल है, अगर हम इसको अनचेक करेंगे तो चार्ट टाइटल रिमूव होगा, और इसको चेक करेंगे, चार्ट टाइटल फिर से इसके अंदर शो होगा। यहाँ पे लिखेंगे मार्क्स ब्रेकअप। ओके, इसको हमने एडिट किया। डेटा लेबल्स, यू कैन सी डेटा लेबल्स अभी नहीं थी, अभी अवेलेबल नहीं है डेटा लेबल्स, और जैसे ही हम इस डेटा लेबल को चेक करेंगे, इस पे डेटा लेबल्स भी शो हो जाएंगे। ठीक है, नाउ डेटा टेबल, डेटा टेबल अगर हम इनेबल करेंगे, वो नीचे शो होगा। डेटा टेबल, अलग अलग स्टूडेंट्स के मार्क्स रिप्रेजेंट होंगे इन अ टेबुलर फॉर्म, ये टेबुलर फॉर्म में भी रिप्रेजेंट होगा डेटा। एरर बार्स, एरर बार्स हम अगर शो करेंगे, एरर बार से क्या होता है, एरर बार्स आर यूज्ड टू शो yes error bar are used to check errors in the chart। ग्रिड लाइंस, ग्रिड लाइंस को अगर हम रिमूव करेंगे तो ग्रिड लाइंस रिमूव होंगी। लेजेंड्स, लेजेंड्स नीचे होते हैं, जो मैंने आपको कल दिखाया, यहाँ पे लेजेंड्स है। here you can see different legends in this chart, इसके अंदर लेजेंड्स है। ट्रेंड लाइन, ट्रेंड लाइन हम ऐड करते हैं, इंग्लिश में ऐड करेंगे। यस, this shows a trend from point 92
Am I audible, students? Please confirm. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. All right. All right. Yes, going back to this. Yes. So we learned about different elements, inserting and removing different elements from the tree. यहाँ से हम इनको remove भी कर सकते हैं. We can remove grid lines, we can remove error bars, we can remove access title, we can remove access as well. By access, it removes the name access and the value access from the chart. इसको remove करेंगे. चार्ट टाइटल, डेटा लेबल्स को अगर हम रिमूव करना चाहेंगे उसको भी रिमूव कर सकते हैं. फिर रहते हैं चार्ट स्टाइल्स और फिल्टर्स. ये मैं कल कराऊंगा आपको क्योंकि टाइम इज ऑलरेडी very short. We have 5 minutes, and in these 5 minutes I shall address your queries. If you have any questions, wait a second. I will unmute you first. Okay, do you have any questions or queries regarding this lesson, this lecture? No, sir. No, sir. Yes, sir. I hope you have understood all of it. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Is Quratul Ayn there? Quratul Ayn? ओके, सब क्लियर है? सबको समझ आया आज का लेसन, आज का लेक्चर सबको समझ आया? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. All right. I hope you take care of yourself. I shall see you in tomorrow's lecture, inshallah. Take care of Allah Hafiz, yourself. sir. Allah Hafiz, sir. Be careful. Allah Hafiz, sir. And I wish you Ramzan Mubarak in advance to all of you. Please. Two, sir. Thank you, sir. Thank you, be sir. blessed Thank you, with the month of sir. Ramadan. और Please. आपको भी रमजान मुबारक. To you, sir. जज़ाकल्लाहु खैर. अपना ख्याल रखिए और मेरे लिए भी दुआ किया करें, ठीक है? Take care. May Allah bless you all. Yes, sir. Allah Hafiz, sir. Allah Hafiz, sir. Have a nice day, sir. You too have a nice day, all of you. Allah Hafiz, sir. Allah Hafiz. Bye-bye. Bye, sir.